बिना स्वार्थ की सेवा का महत्व है। जैसे हाथ, पैर, इंद्रियां, प्राण, मन, मस्तिष्क, ये सब एक ही शरीर के अनेक अंग हैं और ये सब मिलकर शरीर निर्वाह के लिए काम करते हैं। इन सब के काम तो अलग अलग हैं, पर अलग अलग काम करते हुए भी ये सभी एक दूसरे के भलाई में लगे रहते हैं। ऐसे ही संसार मात्र के जो अनेक प्राणी हैं, उन सबको भी मिलकर सारे संसार के भलाई के लिए काम करना चाहिए। गलती वहां होती है जब वे केवल अपने लिए ही काम करते हैं। जैसे हाथ केवल अपने लिए काम करे, पैर, आंख, कान आदि किसी के लिए नहीं काम करे तो शरीर का निर्वाह नहीं होगा। पैर कहे कि हम तो अपने लिए काम करेंगे, शरीर को हम क्यों उठाएं, हाथों को हम क्यों उठाएं, तो शरीर का काम नहीं चलेगा। इसी तरह स्वार्थ में आकर हर प्राणी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहे तो संसार का काम नहीं चलेगा। अपने स्वार्थ के लिए काम करने से ही काम बिगड़ता है। सारे प्राणी एक ही संसार के अनेक अंग हैं। किसी भी रीति से शरीर संसार से अलग सिद्ध नहीं हो सकता। बनावट की नजर से, धातु की नजर से, संरक्षक की नजर से देख लो, शरीर को संसार से अलग नहीं बता सकते। जैसे शरीर के अंग अलग अलग होते हुए भी एक ही शरीर के अंग है, ऐसे ही संसार में छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं वे सब एक विराट संसार के ही अंग हैं। एक विराट के अंग होकर भी वे अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करते हैं। यह गलती है। अपना स्वार्थ सिद्ध करें या नहीं करें, इसका ज्ञान पशु पक्षियों में नहीं है, परंतु मनुष्यों में इसका ज्ञान है। मनुष्य विवेकपूर्वक यह विचार कर सकता है कि यह सारा संसार अपना कुटुंब है, फिर एक अपने स्वार्थ के लिए काम कैसे करें। नीति में भी आया है, अयम नितम परो वेति गणना लघु चेत सामे उद्धार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। यह तो हमारा है और यह दूसरों का पराया है, ऐसा विचार तो तुच्छ हृदय वाले लोगों का हुआ करता है। जिसका हृदय उद्धार है उनके लिए तो सारा संसार ही कुटुंब है। संसार का कोई भी प्राणी हो, चाहे वह स्थावर हो या जंगम, अपने ही कुटुंब का है। शास्त्रों में आया है कि जैसे अपने घर में रहने वाले लोग अपने कुटुंबी हैं, ऐसे ही अपने घर में रहने वाली चींटियां, मधुमक्खी, चूहे आदि भी अपने कुटुंबी हैं। वे भी उस घर को अपना घर मानते हैं। चिड़िया उस घर में जहां अपना घोंसला बनाती है, वहां दूसरी चिड़ियों को नहीं आने देती। विचार करें, एक घर में कितने घर हैं।